हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स एंड फिजिक्स टीवी में। आज जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है वो ये है कि अगर एक बॉल को एक हाइट से ड्रॉप किया जाता है एक रूफ से, तो ये वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है। उसके नीचे एक विंडो है, वो विंडो का हाइट 2 मीटर है। उसने उसे 0.1 सेकेंड में कवर किया। तो हमें बताना है कि उस विंडो के ऊपर की हाइट कितना है। तो मैंने इसके लिए एक फिगर बना रखा है। अगर हम देखें तो ये मान लेते हैं कि यहाँ से बॉल को थ्रो किया गया, यहाँ तक ये h मीटर ट्रैवल करने के बाद ये यहाँ से विंडो शुरू होता है और ये विंडो की हाइट जो है वो 2 मीटर की है, यहाँ तक। बस ये पूरा मत समझ लेना, बस यहाँ तक। हमें नीचे वाले से पार्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें जो मतलब है सो इस वाले पार्ट से है। अगर हम देखें फॉर्मूला के हिसाब से देखें, सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि अगर बॉल को ड्रॉप किया गया है तो इसका मतलब कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। अगर बॉल को थ्रो किया गया है तो उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, लेकिन अगर ड्रॉप किया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 मीटर पर सेकेंड होगी। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे यू का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अगर अब हम देखें तो फाइनल वेलोसिटी वेलोसिटी तो हमें पता नहीं है। उसके बाद अगर ये बस सिर्फ ये इतना हाइट अगर हम देखें तो इसे अगर हम के लिए कंसिडर करें तो इसे हम एस मान लेते हैं। तो एस इक्वल टू हमारे पास कितना है, 2 मीटर है, 2 मीटर। उसके बाद उस एस को कवर करने में टाइम कितना लगा, तो टी इक्वल टू 0.1 सेकेंड। उसके बाद अगर फिर देखें तो जी की वैल्यू हमें यहाँ पे 9.8 लेनी है। 9.8 मीटर पर सेकेंड हमें जी की वैल्यू लेनी है। तो जी की वैल्यू हमने यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड ले ली है। अब अगर हम एक इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं, जो कि ये है कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, जी टी स्क्वायर। तो अगर अब हम इस इक्वेशन में सारे दिए हुए वैल्यूज को पुट करें तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से कि इस विंडो के पास आया था तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये यहाँ पे यू डैश इसे हम है। ठीक है, ये वाला यू मत समझ लेना, ये दूसरा यू है। ये इसकी वैल्यू अलग होगी, इसकी वैल्यू अलग होगी। इस यू की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड है, बट इस यू की वैल्यू कुछ अलग होगी, जो कि यहाँ ये यू डैश है। ठीक है, मैं इसे लिख ही देता हूँ, ये यू डैश है। सो क्योंकि वहाँ ये इनिशियल वेलोसिटी है जो कि जब बॉल थ्रो की गई थी तब की है, लेकिन ये इनिशियल वेलोसिटी बस यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास वैल्यू कुछ ये है कि टू इक्वल टू अगर हम यूनिट्स को हटाते हुए यहाँ से देखें तो यू डैश, टू इक्वल टू यू डैश, और टाइम टी के वैल्यू क्या थी, 0.1 सेकेंड। 0.1 और प्लस हाफ इंटू टू इन हाफ इंटू 9.8 इंटू 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से टू इक्वल्स टू 0.1 यू डैश प्लस हाफ इंटू 9.8। अगर हम देखें तो उसे 4.9 टाइम्स में कैंसिल कर देगा, तो 4.9 इंटू 0.00, सॉरी, हाँ, 0.01। ठीक है, तो 0.01 हमारे पास ये आ जाएगा। और अब अगर हम इसके आगे फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास कुछ आएगा कि 0.1 यू प्लस 0.049। अगर हम इसके आगे जाएं तो हमारे पास कुछ ये आएगा कि, मैं पेज को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। हम्म सो जीरो हाँ
सो अगर हम इस 0.049 को LHS में ट्रांसपोज करें तो ये आएगा कि 2 माइनस 0.049 इज इक्वल टू 0.1 u। अगर हम इसे आगे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास, अगर हम u डैश, सॉरी यहाँ पे u डैश होगा, u डैश, ठीक है। अब इसे अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मैं डायरेक्टली u की वैल्यू कैलकुलेट, यहाँ से हम डायरेक्टली u की वैल्यू डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ से अगर हम इसे देखें तो ये आ जाएगा 1.951 इज इक्वल टू 0.1 u डैश। अगर हम फिर से इसे एक बार नीचे ले जाएं तो यहाँ पे ये 1.9 है। अगर हम इसे आगे फिर से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आगे सॉल्व करने पे u डैश की वैल्यू जो होगी वो ये आएगी कि 19.51, 19.51 u डैश की वैल्यू 19.51 हमारे पास आ गई। यानी कि अगर अब हम इसमें कंसीडर करें तो ये वाले अगर फिर फ्लोर पे देखो, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमारा 19.51 है, इनिशियल कितना है, तो इनिशियल वेलोसिटी है हमारा 0 और फाइनल वेलोसिटी, इसका इनिशियल यानी कि इसके ऊपर वाले का फाइनल और नीचे वाले का इनिशियल दोनों सेम ही होगा। सो इसका फाइनल वेलोसिटी हमें क्या मिलेगा, 19.51। सो अब हमें वैसे कैलकुलेट तो हाइट करनी थी। सो अब हाइट कैलकुलेट करने के लिए आगे हमें क्या चाहिए होगा, सो यहाँ से अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि v इक्वल टू 19.51। अब हमें क्या चाहिए होगा कि कितने टाइम में इसने इस डिस्टेंस को कवर किया था, इस h मीटर को, ठीक है। तो उसके लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे कि v इक्वल टू यू प्लस 80। तो यहाँ पे a का वैल्यू जो होगा वो g होगा, g का वैल्यू होगा यानी कि 9.8। तो यहाँ पे v हमारे पास आया 19.51 प्लस उसके बाद इक्वल टू में u की वैल्यू 0 थी तो उसे हम रहने देते हैं, सीधे उसके बाद a की वैल्यू हमारी 9.8 है, ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे 9.8t। अब इसके आगे मैं पेज को ऊपर कर लेता हूँ। इसके आगे अब हमें यहाँ से डायरेक्टली t की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी 19.51 डिवाइडेड बाई 9.8, जो कि 1.99 के करीब आएगी, जिसे कि हम 2 के अप्रॉक्स में लिख सकते हैं। सो इक्वल टू 2, हम इसे 2 सेकेंड लिख लेते हैं। तो टाइम जो उसमें आया गया वो 2 मीटर्स का होगा। इसके आगे अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो चुका है, हो सकता है आप समझ भी गए हो कि अब इसके आगे मैं क्या करने वाला हूँ। इसके आगे हम डायरेक्टली क्या करेंगे कि ये इक्वेशन का फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है वो कि h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी इसका, उसी का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ यू टी प्लस 1, एक सेकेंड बस। हाफ 80 स्क्वायर हम यहाँ पे लिख 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर, ठीक है। तो u की वैल्यू तो 0 थी हमारी, सबसे स्टार्टिंग में u डैश की वैल्यू कुछ आई थी, लेकिन u की वैल्यू तो डायरेक्टली 0 थी। तो u की ut की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। सो डायरेक्टली हम यहाँ से लिख सकते हैं कि h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। सो अब यहाँ से हो जाएगा h इक्वल्स टू 1/2 इंटू t की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, जी की वैल्यू सबसे पहले तो पुट कर लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड, और फिर इनटू में टी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर जो कि 4 होता है। सो हम डायरेक्टली यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 लिख लेते हैं। सो अब 1/2 इंटू 9.8 करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा
4.9, या उससे अच्छा हम 1/2 × 4 कर लेते हैं, जो कि 2 आ जाएगा, और फिर 2 × 9.8 जो कि 19.6 के इक्वल में आएगा। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर डायरेक्टली हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 19.6 मीटर होगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ये रहा पूरा सोल्यूशन, आप एक बार देख लो। So please subscribe our channel and like the video and comment below if you have any question. और अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन हो जो कि अगर आप सॉल्व करवाना चाहते हो तो मुझे बता दें, मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना के उस क्वेश्चन को सॉल्व करके डाल दूँगा। So thanks for watching our video and share our video. Please share.